नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रोज़ कुछ ना कुछ नए स्टॉक के बारे में बात करते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं कि वो स्टॉक जो है किस प्रकार का एनालिसिस किस प्रकार का मूवमेंट दे सकता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये वाला इन्फॉर्मेशन जो है अन्य लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों बेसिकली आज हम बात करेंगे एफआईस और डीआईस के बारे में। आप आपने अक्सर नाम सुना होगा, यदि आप स्टॉक मार्केट में या फिर आप फाइनेंशियल मार्केट में कहें, दूसरे शब्दों में कहें तो फाइनेंशियल मार्केट में आप एक्टिवेट होंगे, काम करते होंगे, या फिर आपने फाइनेंस किया होगा, फाइनेंस में आप काम करते होंगे, तो आपको पता होगा कि हाँ एफ क्या होता है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए ही आया हूँ यहाँ पे। और आज जो है देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि एफ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सिंपल भाषा में समझते हैं, एकदम आसान भाषा में। देखिए, एफ का मतलब होता है कि एफ यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, क्या? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि ये ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बाहर के अलग, यानी कि अपने देश के बाहर के लोग होते हैं, ऐसे इन्वेस्टर होते हैं ये लोग। और वो लोग यदि उन लोगों को, यदि हमारे मार्केट में, यदि इंडियन मार्केट में उन्हें रुचि होती है। देखिए दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टर को ऐसे तो उसका थोपड़ा देख कर ऐसे मालूम तो नहीं पड़ जाएगा कि हाँ इसमें रुचि है, ऐसे रुचि है इसमें इन्वेस्ट कर दो, नहीं तो किसी भी इन्वेस्टर को, बाहरी इन्वेस्टर को, फॉरेन इन्वेस्टर को, यदि हमारे इंडियन मार्केट को देखकर, है ना, उसके सेंटिमेंट को देखकर, ठीक है, उसके पार्टिसिपेंट को देखकर, या फिर उसके किसी अन्य प्रोडक्ट के प्राइस को देखकर, है ना, उनको ऐसा इंटरेस्ट आएगा कि हाँ मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बाहरी जो इन्वेस्टर होते हैं वो लोग हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी जो है, हमारे मार्केट की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जो है बढ़ती है, भारत का स्टॉक मार्केट जो है बढ़ता है। तो ये जो एफआई जो है, ये बाहर के इन्वेस्टर होते हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। किसके लिए? लाभ के उद्देश्य से। हम सभी का उद्देश्य एक ही है, लाभ, प्रॉफिट, राइट। अब उसकी जगह बात करते हैं डीआईएस। अब डीआईएस कौन है? डीआईएस का मतलब होता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि ये इस प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं जो अपने देश के अंदर ही के ही होते हैं, यानी कि हमारे देश, भारत देश के अंदर के ही ये इंस्टीट्यूशनल जो है इन्वेस्टर होते हैं। अब हमने तो जान लिया कि हाँ ये एफआईएस क्या होता है, डीआईएस क्या होता है। अब इन दोनों का इतना महत्व क्यों है स्टॉक मार्केट में, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए दोस्तों, इन्हें स्मार्ट मनी भी कहा जाता है। स्मार्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास नॉलेज होती है, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, इनके पास रिसर्च करने की क्षमता जो है ज़्यादा होती है। हम मिनिमम हम मिनिमम कितना कर सकते हैं? मान लीजिए किसी किसी स्टॉक को हम, मान लीजिए कि कोई स्टॉक हमारे लिए अच्छा दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है मतलब उसका अ, हम लोग तो किसी स्टॉक का बैलेंस शीट देखने तो जाएंगे नहीं। हम क्या करेंगे? चार्ट देखेंगे, उसका प्राइस एक्शन को रीड करेंगे, इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है? या फिर थोड़ा बहुत हम कैलकुलेशन हमें आता है तो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, है ना? वो भी करेंगे। और उसके बाद में क्या, थोड़ा-सा और हम अधिक होशियार हैं तो क्या करेंगे? उसके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा देखेंगे कि हाँ, ये कौन-सी कंपनी है, कौन-सा प्रोडक्ट बेचती है ना? इसके संचालक कौन है, ये कौन है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। लेकिन दोस्तों, जो एफआईआईज़ और डीआईज़ होते हैं ना, ये स्मार्ट मनी, यानी कि इनका जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है वो अम, लाखों करोड़ों जो है, यानी कि लाखों करोड़ों रुपए का होता है, ठीक है? यानी कि 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ में ये काम नहीं करते। इनका तो यानी कि सीधी भाषा में कहूँ तो 100-200 करोड़ से ऊपर का इनका जो है, उनका इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं, चलिए आपको थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखिए, इसमें म्यूचुअल फंड होता है,
एग्जाम्पल के तौर पर म्यूचुअल फंड, फिर LIC, फिर हेज फंड, फिर अन्य बहुत सारे फंड है जो भी, और अन्य बड़ी बड़ी कंपनियों का समावेश होता है, अन्य बड़े पर्सन का समावेश होता है, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जो अभी नहीं है हमारे बीच। अन्य जो बॉस है स्मार्ट मनी, यानी कि जिनके पास पैसा जो है अनलिमिटेड हो। देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं कि अनलिमिटेड पैसा हो, लिमिटेड तो होता ही है कि हाँ इतना करोड़, इतना हज़ार करोड़, इतना इतना समथिंग। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जिन्हें अपना पर्सनल कैपिटल जो है यूज ना करना पड़े, ये ऐसे संस्था होती है जिनका जो है मार्केट में उन्हें इनकम हो या ना हो। देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं होगा, होगा, लेकिन समय लगता है, 2 महीना, 3 महीना, कभी-कभी 1 मंथ में भी हो जाता है इनका टारगेट। तो ये लोग ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्हें तो कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पूरा जानकारी होती है, ठीक है? वो कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा है, कंपनी में कौन सा CEO जो है अभी एक्टिवेट है, और उस CEO की कार्यशैली क्या है, CEO किस प्रकार का काम कर रहा है, ठीक है? और वो कंपनी ने किस प्रकार का प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो प्रोडक्ट उस कंपनी ने लॉन्च किया है, क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड वर्तमान समय में है या नहीं, इसके बारे में वो परिचित होते हैं, और उससे कई हद तक जो है जानकार होते हैं, और वहाँ पे जो है वो अच्छे से किसी भी अच्छे से वहाँ पे वो जानकार होते हैं, और वो कंपनी को बहुत ही, यानी कि एक कहें तो एक बहुत ही ऊपर से नीचे तक का वो है, तो कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, और तभी जो है वो अपना इतना बड़ा जो है कैपिटल जो है, इतना बड़ा जो है मनी है, वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो सीधी सी बात है, यदि कोई कंपनी या फिर कोई संस्था जब लोगों का पैसा इतना बड़ा कैपिटल किसी एक किसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रही है, तो उसके बारे में वो मैन पावर लगाएगी, उनके बारे में जानेंगी, रिसर्च करेंगी, उनके कंपनी का 5 साल का 6 साल का डेटा देखेंगी, राइट? तभी तो इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि कैपिटल बड़ा है तो उनके पास तो पावर भी तो होगा ना, कि इस कंपनी के बारे में जानने का, ये सब जो हम डेटा नहीं ले सकते, वो किसी भी इंफॉर्मेशन के जरिए या फिर उनके, देखिए स्मार्ट मनी की समझ सकते हैं आप। तो दोस्तों ये होता है स्मार्ट मनी, FIDI। अब इन डेटा का यूज करके हम मार्केट को कैसे जान सकते हैं कि मार्केट क्या है, बुलिश है या बेयरिश। तो एक सीधी सी बात है, मान लीजिए कि DIS ने पिछले 72,000 करोड़ का ऑर्डर जो है बाय किया है इंडियन मार्केट में, और FIIs जो है उन्होंने समथिंग 50,000 करोड़ का ऑर्डर जो है पंच किया है मार्केट में, खरीदा है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ, FIIs और DIIs इन दोनों में से देश की इकोनॉमी से या फिर देश की कंपनी से सबसे ज़्यादा कौन परिचित होगा? कौन होगा परिचित? DIIs। देखो DIIs जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, देश की इकोनॉमी से परिचित है, देश के लोगों के वो प्रोडक्ट है, जो भी कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से जानती होगी, और वहाँ के मैनेजमेंट से परिचित होगी ज़्यादा, तो इनका कन्विक्शन ज़्यादा होगा। और FIIs जो है वो बाहर के इन्वेस्टर हैं, वो लोग खाली पेपर पे जो भी पेपर पे जो एनालिसिस होता है वो करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा उसके मैनेजमेंट को देखते हैं थोड़ा बहुत, और लेकिन सबसे ज़्यादा परिचित कौन होता है? डोमेस्टिक। तो इन दोनों के डेटा पर से, इन दोनों अगर बाय कर रहे हैं, इन दोनों अगर खरीद रहे हैं, तो हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि मार्केट जो है आने वाले सेशन में, आने वाले हफ्ते में, या फिर आने वाले कुछ
मंथ में मार्केट जो है बुलिश होने की संभावना या फिर बेयरिश होने की संभावना या फिर न्यूट्रल होने की संभावना है। इस प्रकार से हम अनुमान लगाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।